अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारी तरफ से ईद उल फित्र की बहुत सारी मुबारकबाद। उम्मीद होगी कि ये ईद आपके लिए खुशहाली लेकर आएगी। आप हमारे लिए भी दुआ करें और हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में जो भी इबादतें, जो भी चीज़ें हमने की, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इन तमाम चीज़ों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और हमारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ख़ास टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज का जो समय है वो क्या है। अगला जो है, ईद उल फित्र की नमाज से पहले जो तैयारी की जाती है वो तैयारी कौन सी है। इसके बाद ईद की नमाज का तरीका, जो 2 रकात वाजिब हम पढ़ते हैं उसका क्या तरीका है, उसको कैसे पढ़ना है, ये भी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ईद की नमाज के बाद खुतबा सुनना क्यों ज़रूरी होता है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब आप खुतबा सुने, उसके बाद अपने भाइयों को गले मिलकर मुबारकबाद जब देते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। ज़कातुल फित्र यानी फ़ितरा अदा करना, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले है नमाज का समय, यानी ईद उल फित्र की नमाज का समय सूरज निकलने के बाद से लेकर जोहर की नमाज से पहले तक होता है। सही बुखारी यानी मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है। सुन्नत यह है कि इसे थोड़ा देर से पढ़ा जाए ताकि लोगों को ज़कातुल फित्र अदा करने का समय मिल सके। बुखारी शरीफ की हदीस है। अगला जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, नमाज से पहले की तैयारी। आपको नमाज पढ़ने जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले गुस्ल करना चाहिए। इब्न माजा की हदीस है कि ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। अगला जो है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। हदीस पाक में है, यानी बुखारी शरीफ की हदीस है कि सब अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह जाना चाहिए। बुखारी शरीफ की एक और हदीस है कि मीठा खाना यानी खजूर या मिठाई खाना। ईद उल फित्र पर नमाज से पहले कुछ मीठा जैसे खजूर खाना सुन्नत है। तकबीर तहरीमा, यानी कहने का मतलब जब आप घर से निकलें। अबू दाऊद शरीफ की बहुत प्यारी हदीस है कि घर से निकलते समय ईदगाह की तरफ जोर जोर से तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना जरूरी है। अगला जो है वो है नमाज का तरीका। इस चीज़ को आप बहुत गौर से समझें कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ईद की नमाज का 2 रकात होती है। इसमें जमात समूह के साथ पढ़ा जाता है, यानी इमाम साहब पढ़ाते हैं। इमाम ऊंची आवाज़ में तिलावत करता है। पहली रकात का आप तरीका समझें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र पढ़ने की नियत करता हूँ 6 जायद तकबीरों के साथ अल्लाहु अकबर। बस इतनी ये नियत है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करें। 3 ज़्यादा तकबीरें, यानी हाथ बांधने से पहले 3 तकबीरें पढ़ें। हर तकबीर के बाद हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। हर तकबीर के बीच में थोड़ा ठहरें। इमाम के इशारे का इंतज़ार करें, यानी इमाम साहब जब हाथ को छोड़ें तभी आपको छोड़ना है। चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लें और सूरह फातिहा पढ़ें या कोई सूरह जो कि इमाम साहब खुद पढ़ते हैं। रुकू और सजदा, यानी जैसे आप नमाज इसको पढ़ते हैं उसी तरह से रुकू सजदा सब चीज़ करना है। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होना है। दूसरी रकात में इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे या फिर कोई और सूरह पढ़ के इसको तिलावत करेंगे। फिर क्या करना है, आपको 3 ज़्यादा तकबीरें पढ़नी है। यानी रुकू से पहले कहें हर तकबीर पे हाथ उठा के छोड़ दें। यानी जब आप इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ लेंगे या उसके बाद सूरह पढ़ेंगे, फिर आप इमाम साहब 3 तकबीरें करेंगे और 3 तकबीरें करके हाथ को ऊपर उठाएंगे और छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। बाकी नमाज यानी रुकू सजदा तहज्जुद यानी अत्तहियात सलाम जैसे हर नमाज में पढ़ी जाती है उसी तरह आपको इसे भी पढ़ना है। नमाज के बाद खुतबा यानी खुतबा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नमाज के बाद इमाम खुतबा देंगे जिनको सुनना वाजिब है। खुतबे के दौरान चुपचाप आपको बैठना है और बातचीत नहीं करनी। ईद की मुबारकबाद आपको किस तरह से देना है, उम्मीद होगी कि ये दुआ आपको याद होगी। मुस्नद अहमद की हदीस है, नमाज के बाद लोग एक दूसरे को
यतक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमसे और आपसे अच्छे सलूक करे, यानी हमारी दुआ कबूल करे, कहकर मुबारकबाद दे। अगला जो सबसे लास्ट में वो ये है कि ज़कात या फितरा अदा करना। ईद की नमाज से पहले फितरा यानी गरीबों को ज़कात देना, उनको अदा करना वाजिब है। बुखारी शरीफ की हदीस है। फितना की मात्रा जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया लगभग 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में होनी चाहिए, यानी उसकी कीमत आप जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह के अनुसार दें। ये था ईद उल फित्र की हर चीज़ का तरीका, जो आप कहीं भी चीज़ें ये नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें हमने एक वीडियो के अंदर कवर कर दिया। उम्मीद होगी कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जानने वालों में शेयर करें। मिलते हैं एक नौ वीडियो के साथ, तब तक के लिए